जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंडियन नेवी में ऑपरेशनल हो जाएगा। और हाल ही में अमेरिकी एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और ये फ्रेंच डिजाइन PA-2 के तर्ज पे बनाया जाने वाला एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद क्यों तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विशाल को भी एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा है और क्यों इंडियन नेवी की तरफ से INS विशाल को क्यों एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में डिजाइन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के INS विशाल मतलब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में नहीं आगे आ रहा है। तो दोस्तों, एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में जो डिफरेंसेस होता है उसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर में जहां पे गैस टरबाइन और डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियरों में न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, जिसके बदौलत इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर सप्लाई होता है। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को समय समय पे रिफ्यूल करने का जरूरत होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसे किसी भी बातों का जरूरत नहीं पड़ता है और ये अनलिमिटेड समय तक चल सकता है। पर इंडिया द्वारा INS अरिहंत, INS अरिघात जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने के बावजूद क्यों अपने INS विशाल में न्यूक्लियर रिएक्टरों को लगाया नहीं जाएगा, उसके पीछे भी कुछ खास तथ्य है। जैसे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर को एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए इंडिया को अभी भी अपने दोस्त देशों से मदद का जरूरत है। जैसे कि इंडिया द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों को अमेरिका से हासिल किया जा रहा है और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इंडिया द्वारा फिलहाल डेवलप किया जा रहा है और डेवलपमेंट से पहले इस तरीके के जरूरतों के लिए भी इंडिया को अपने दोस्त देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में मदद करने वाले देशों में 3 देश सबसे आगे है, जो कि रशिया, अमेरिका और फ्रांस है। और इनमें से फ्रांस और अमेरिका ही ऐसा एक देश है जो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल कर रहा है। इवन रशिया जैसे बड़े देश के पास भी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और रशिया भारत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों से भी लैस नहीं कर सकता। और दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि अमेरिका से अगर मदद हासिल करना है तो बहुत सारे चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर पॉलिफरेशन को लेके काफी सख्त नियम है और अमेरिका किसी भी ऐसे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हथियारों के टेक्नोलॉजी में मदद नहीं करता है जो MTCR का मेंबर ना हो। ऑलरेडी इंडिया को MTCR के मेंबर बनने के लिए चाइना द्वारा काफी ज्यादा अपोज किया जा रहा है और अमेरिका चाहता है कि भारत जल्द से जल्द MTCR का मेंबर बन जाए, ताकि अमेरिका को अपना रूल एंड रेगुलेशन को तब्दील ना करते हुए ही भारत को आधुनिकतम हथियार देने का मौका मिल पाए। दोस्तों, अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत बना रहा है और इसके लिए पहले ही अमेरिका द्वारा बहुत सारे नियमों को दरकिनार करते हुए भी भारत को हथियारों के टेक्नोलॉजी और भारत के साथ बहुत सारे ट्रेड और मिलिट्री डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया जा चुका है। लेकिन अमेरिका का नियम इतना कड़ा है कि अमेरिका चाहते हुए भी भारत को न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने में मदद नहीं कर सकता है। और भारत द्वारा अगर INS विशाल को एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में डिजाइन किया जाएगा तो अमेरिका के नियम भारत को इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों को इंस्टॉल करने से रोकेगा और अमेरिका ना चाहते हुए भी भारत को इस तरीके का टेक्नोलॉजी देने से गुरेज करेगा। जबकि भारत अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्टों को भी हासिल करने का कोशिश कर रहा है ताकि इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक डेडलीस्ट और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया जा पाए। दोस्तों, अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी एक शक्तिशाली हथियार नहीं बनता है जब तक इसमें इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट डेडलीस्ट ना हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें कि अमेरिका के फोर्ड क्लास के जो आधुनिकतम एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें अगर कोई कमजोर फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किया जाता है तो इसका पावर इतना ज्यादा नहीं होगा, जबकि अगर छोटे आकार के हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर भी F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाता है तो इसका क्षमता कितना गुना बढ़ेगा। दोस्तों, इस कारण के अलावा दूसरा और एक सबसे बड़ा कारण है नेवी का बजट। हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि नेवी के बजट को लेके काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है और बहुत सारे मीडिया में भी इन बातों को लेकर डिस्कस किया जा चुका है। और दोस्तों, यही एक कारण है जो नेवी को जल्द से जल्द मॉडर्नाइज करने में और नेवी के अंदर अत्याधुनिक हथियारों को शामिल करने में बाधा पैदा कर रहा है। नेवी को खाली एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत नहीं है, बल्कि नेवी को फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके रिकॉनेसन एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, बड़े
आकार का डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन जैसे हथियारों का भी जरूरत है। और इस दरमियान अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर में तब्दील किया जाता है तो इसमें लागत काफी ज्यादा आ सकता है और ये बजट के ऊपर भी एक सवाल पैदा कर सकता है। दोस्तों यही एक बहुत बड़ा कारण है जो नेवी द्वारा कॉम्प्रोमाइज करते हुए आईएनएस विशाल को एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाने के लिए भी आगे बढ़ा जा रहा है। जबकि नेवी के जरूरतों को भी देखे तो इंडिया का फिलहाल फोर्स प्रोजेक्शन का कोई भी इरादा नहीं है और इंडिया अमेरिका या चाइना जैसे दूसरे देशों के टेरिटरी के अंदर जाके हस्तक्षेप करना या किसी और देश के मैटर में कूदने वाले देशों में शामिल नहीं होता है। इसीलिए इंडिया को ऐसा हथियार का जरूरत है जो अपने समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित कर पाए, ना कि दूर दराज तक जाके किसी और देश के इंटरेस्ट के अंदर दखल अंदाजी करे। और दोस्तों इंडियन नेवी का इस जरूरत को कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा भी संपूर्ण किया जा सकता है बोल के ही इंडियन नेवी द्वारा फिलहाल न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के तरफ आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। पर दोस्तों मेरा मानना यह भी है कि इंडियन नेवी के नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, जिसका इस्तेमाल करके इंडियन नेवी द्वारा अपना आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस किया जाएगा। पर उससे पहले इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का जो बाकी टेक्नोलॉजी है उसे हासिल करेगा और उसमें महारत हासिल करने के बाद ही इंडिया द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों में न्यूक्लियर रिएक्टरों का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।